जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयंस, मतलब लोहे पे जंग लगना। आप सबने ये प्रक्रिया को हमेशा देखा रहेगा। अगर कोई भी चीज़ जो धातु है या लोहे वाली चीज़ की अगर बात करेंगे, अगर उसको बाहर छोड़ देते हो ऐसा खुला, आप देखोगे कुछ हफ्ते बाद उसके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, जंग लगना चालू हो जाता है। कुछ उदाहरण के लिए आपको एक कैंची दिखाते हैं। देखिए, अगर इस कैंची जो इसे इसे कपड़ा सीते मतलब कपड़ा सीते तो इसे ही काटते इस्तेमाल करते रहेंगे। देखिए, इसमें जब आप इसको नया लिए रहोगे ना, कैंची जब हमारी मम्मी ने नया लिया था इसको, तो ये कपड़े के लिए जब इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये कैंची था ना, एकदम अच्छे से था, एकदम क्या था, एकदम बोलते एकदम नया नया दिख रहा था। और अभी की इसका देख रहे हो इसकी हालत क्या है। अभी क्या हो गया, ये जंग लग गया और इसकी जो धार है ये भी ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमेशा इस्तेमाल हुई जा रही है और ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब किसके साथ में आ रहा है, खुला आसमान, मतलब खुली जगह पे है ना, कि हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है, एक कांच में बंद कर दिया और अच्छे से इसको देखभाल कर रहे नहीं, इसको खुला छोड़ दिया और इसके ऊपर क्या लग रहा है, मॉइस्ट के अंदर आ रहा है, तो इसके ऊपर हमारे एयर के साथ आ जा रहा है। अब देखो, एयर के कांटेक्ट में आया ये कैंची। अब इसके एयर के अंदर, जो हवा के अंदर क्या रहेगा, कुछ नमी रहेगी, कुछ नमी का पदार्थ रहेगा जो इसके अंदर भी छूता है, मतलब टच होता है। तो टच होने की क्रिया में अगर देखो ये क्रिया चलती रही, एक हफ्ते बाद इसके अंदर क्या लगा, धीरे धीरे जंग लगना चालू हो जाता है। इसका देखभाल करोगे, इसके ऊपर कुछ केमिकल डालोगे, केमिकल आता है, एक ब्लीचिंग पाउडर करके आता है, अगर उस ब्लीचिंग पाउडर को भी डाल के आप साफ़ करते हो तो इसे साफ़ हो जाता है। समझ गए? 15-20 रुपये का आप दुकान में जाओगे, किधर भी खरीदोगे आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे समझते, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किए हैं। अब उसके बाद यहाँ से शुरुआत कर दे। एक उदाहरण देखो, रस्टिंग ऑफ आयन, लोहे पे जंग लगना, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है, द रस्टिंग ऑफ आयंस इज द स्लो वेयरिंग अवे ऑफ आयरन when it react with air water to form a rust। अब इसका मतलब क्या कर देगा, इस लाइन का क्या हुआ, यहाँ से समझिए, द स्लो वेरिंग मतलब धीरे धीरे। अब धीरे धीरे कोई भी चीज़, कोई भी धातु ले लो, सोना को छोड़ के, याद रखना सोने के अंदर कभी भी जंग नहीं लगता, जो सोना होता है उसके ऊपर जंग नहीं लगता। हाँ, अगर उस सोने को आप पहनते हो गले में, हाथ में, अंगूठी या पैरों में, आप सोने को पहनते हो, उसके अंदर क्या होता है, अपना जो पसीना गिरता है, जो पसीना निकलता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कचरा जम जाता है। कचरा जमने की वजह से जब आप उसको पॉलिशिंग के लिए देते हो, आपके ज्वेलर्स के पास, सोनार की जो दुकान है, या बोले इसको नया चमका दो, तो उसके अंदर से कचरा निकल जाता है और थोड़ा बहुत जो फिल्टर करने के बाद जब कचरा निकलता है तो आपका सोना भी उसके साथ थोड़ा सा झड़ जाता है। तो वो क्या करता है, आप जब ग्राम वजन करोगे तो आपका ग्राम कम आएगा। समझ गए? और उसी बात में जो लड़कियां रहती है झगड़ा कर लेती है कि कम कैसा हो गया, अरे एकदम मैल बैठा, तुम्हारा गर्दन काला है, तो कचरा नहीं निकलेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, अब टॉपिक पे आते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं स्लो वेयरिंग। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब कोई भी रस्टिंग, अगर रस्टिंग जंग लगना होता है तो धीरे धीरे काम करता है। अब किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, याद रखना, अगर किसी भी प्रक्रिया को अगर रस्टिंग करना है, अगर जंग लगाना है, तो उसको पानी और कार्बन ऑक्सीजन, पानी और ऑक्सीजन दोनों साथ में चाहिए। अब तब जाके उसके ऊपर क्या होगा, जंग लगना चालू होगा। धीरे धीरे क्या होगा, जंग लगना। यहाँ पे लिख दे, वाटर और एयर, ये जब दोनों के साथ कंबाइन होता है, कोई एलिमेंट रहेगा, समझिए लोहा हो गया, आयरन की बात करते हैं, जो लोहा वाली चीज़, तो उस पर क्या हो जाएगी, रस्टिंग लगना, धीरे धीरे जंग लगना चालू हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे उदाहरण के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, उदाहरण देखो, रस्टिंग ऑफ आयंस, यहाँ पे अभी बता दिए। अगर वाटर, देखो यहाँ पे पानी और आपका हवा, अब ये नमी, अगर देखो खुले चीज़ों में अगर इसको देखिए, अब बात करते हैं कैंची, ये कैंची खुली में थी, तो इसके ऊपर क्या हुआ, जब खुले में थी इसके ऊपर नमी भी आया और उसके बाद क्या आ गया, अपना पानी। अब नमी और पानी मिलके ऊपर, इसके ऊपर क्या लग गया, अपना जंग लगना चालू हो गया। अब कोई भी चीज़ों को अगर जंग लगाना है, सड़ाना है उसको, तो फटाक से क्या करो, उसको खुले में रख दो। अब उसको देखो नहीं तो क्या होता है, सड़ने लग। आप सबने ये भी सुना रहेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। समझ गए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक चैप्टर है, इसके ऊपर देखने, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, वो आपको हम बता देंगे अभी थोड़ी देर बाद, एक एग्जांपल बताएंगे। उस हम अगले चैप्टर में उसको रसायन विज्ञान में हम समझा देंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या हो गया। समझ गए? अब उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का टूटना, मतलब हाइड्रोजन को इधर भेज दो, देखो ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन को उसमें टूट जाना। समझ गए? और ऑक्सीडेशन, ये सब अभी हम अगले वीडियो जब बनाएंगे आपको उसमें पूरा क्लियर समझा देंगे। अब यहाँ एग्जांपल की बात करते हैं। देखो, अगर कोई भी एलिमेंट को अगर हम लोग मतलब समझ के लोहा की बात करेंगे, लोहा और पानी, लोहे को अगर बाहर रखते हैं, पानी और हवा के संपर्क में आता है, उसके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, एक हफ्ते के अंदर जंग लगना चालू हो जाएगा। आप एक जगह किधर भी उसको देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल आपका ताला हो गया, फिर चाबी हो गई, फिर लोहा आपका खिल्ला हो गया, और ऐसे बहुत सारे धातु पकड़ लेते हैं। समझ गए? यहाँ पे मतलब ETC का मतलब होता है एसेक्ट्रा। समझ गए? अब देखो, अब बात करते हैं डेफिनेशन, समझ गए? अब यहाँ पे देखो, हिंदी में लिखे,
जंग लगना एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहा हवा और नमी के संपर्क में आकर लाल भूरे रंग का पदार्थ रंग बना जाता है। क्या रंग बन मतलब उसका क्या होता है, जंग जो जंग होता है ना, जंग बन जाता है। उसमें देखो किसके संपर्क में भी पता है, धीरे धीरे होगा। वो कौन से रंग का होगा, लाल और भूरे रंग का। आप देखे रहोगे अगर ज़्यादा जंग लग जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, लाल और भूरे रंग का दिखने लगता है। अब एकदम ज़्यादा समझिए उसका खत्म हो गया, लाइफ स्पेन अगर बोलते हैं उसकी, लोहा जो है उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई है। अब जो एकदम जंग लगा है उसको देखो ऐसा धीरे से उछाल के देखो ना, अपने हाथ से भी वो एकदम पपड़ी जैसा टूट जाता है। समझ गए आप, सबने किया भी रहेगा हर जगह पे। अब देखो यहाँ पे याद रखना, अगर जंग लगना है तो किसके संपर्क में आना पड़ेगा, सबसे याद रखना पानी और हवा, ये दो चीज़ के संपर्क में आएगा तो क्या होगा। देखो ऑक्सीजन की मात्रा बोलते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए सही है लेकिन सब चीज़ों के लिए घातक है। अगर किसी भी चीज़ को सड़ाना होगा, खुले में रख दिए, अगर मरा हुआ इंसान है, मतलब मरा हुआ इंसान है, जानवर भी समझ लीजिए, अगर उसको खुले में रख देते, किस किस संपर्क में आ रहा है, हवा के संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन तो उसको मिल रहा है, और जो बात करते हैं और जो सराउंडिंग में जो केमिकल है वो भी उसको मिल रहे हैं, जो केमिकल हो रहे हैं उसको भी मिले, तो उसको क्या करते हैं, बॉडी को सड़ाना चालू करती है। अब धीरे धीरे जब सड़ाने चालू करेगी तो क्या होगा, डीकम्पोज, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। आप सबने सुना रहेगा, डीकम्पोजिशन होने लगता है, समझिए। अब देखो, अब आपने ये भी सुना रहेगा, अगर जलेबी बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन। समझ गए आपने, उसको क्या करते हैं, सड़ा देते, उस चीज़ को क्या करते हैं, सड़ा देते। अभी सुबह भिगा के रखे, रात भर उसको फेंट उठ के, सुबह मतलब रात को फेंटे रखे, सुबह देखे को थोड़ा सा सड़ जाता है, उसके अंदर ईस्ट मिला देते हैं। समझिए, ये सब मिलाने के बाद उसको सड़ा, अब इतना नहीं सड़ा देते कि इतना पता चले आप सड़ा दिए और कोई खा रहा है तो सीधा हॉस्पिटल में मिल रहा है, उतना नहीं सड़ाना है, थोड़ा। समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं किसी भी चीज़ को सड़ाना। अब समझ गए रहोगे, किसी भी ज़्यादा चीज़ को सड़ाइए मत, और किसी चीज़ को सड़ाते हैं तो उसको फ्रेगमेंटेशन और डीकम्पोजिशन आप सबने सुना रहेगा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किसी चीज़ को सड़ाएगी नहीं, समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड सड़ाएगी नहीं। अब उदाहरण के लिए समझिए, ये अब हमारे पास मोमबत्ती है, अब मोमबत्ती लिए, अब एक प्लेट में मोमबत्ती लिए और मोमबत्ती को जला के और उसके ऊपर एक ग्लास, कांच का ग्लास जो होता है उसके ऊपर रख दीजिए। अब देखोगे उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास पहुंच नहीं रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच रही, और अंदर क्या बच गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपकी मोमबत्ती जल रही होगी वो बुझ जाएगी। अब देखो क्या होती है, मोमबत्ती बुझ जाती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए, ये सड़ाने के लिए काम नहीं करता। लेकिन अब कोई भी चीज़ को सड़ाना है, कोई भी चीज़ को उल्टा सीधा काम करना है तो ऑक्सीजन सबसे, मानव शरीर के लिए तो सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, पानी और खाना। समझ गए। अब रिएक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक रिएक्शन की है, देखो FeO2H2O। जो आपका Fe होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन, मतलब लोहा आपका हो गया आयरन, O2 आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर H2O आपका वाटर। हमने इन सबको जोड़ दिया तो क्या बन जाए, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड। आयरन, अब यहाँ पता है, लोहा, ऑक्सीजन और पानी, ये सबको जोड़ दो। समझ गए, इस सब को जोड़ने के बाद क्या आपका बन जाएगा, ऑक्सीडेशन। समझ गए, आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड चालू हो जाएगा। अब देखो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या है, रिएक्शन है। समझ गए, ये आपका रिएक्शन है Fe3। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे 4Fe आएगा, जो नंबर डिनोट करता है। समझ गए, ये क्या करेगा, नंबर डिनोट। अब ये जो 4Fe हो गया प्लस 3O2 प्लस 6H2O। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आकर बात करेंगे तो 4F, याद रखना 4FeO ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट है तो मतलब समझ लेना। अगर यहाँ पे बक्सा के जैसा आ गया तो ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या है, बॉक्स के जैसा आ गया, ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज 3, तो क्या आएगा 4Fe ब्रैकेट OH3। समझ गए, ये आपको मिलेगा, ये आपका प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन हुआ, देखो ये रिएक्शन हुआ, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, ये रिएक्ट किया, आपको ये प्रोडक्ट मिला। समझ गए, किसी भी चीज़ को अगर एक साथ में मिलते हो तो बाद में जो फाइनल आंसर आपका होता है, जो उत्तर, जो फाइनल उत्तर होता है, तो आपका क्या मिलता है, प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। समझ गए। अब देखो यहाँ पे उदाहरण लिए, एक यहाँ पे जाली टाइप बना है, समझ गए, जो सिकड़ा होता है, सिकड़ा आप देखे रहोगे, यूपी बिहार तो हमेशा समझ ही जाइए। अब यहाँ देखो, जो ये है, जो आपका आयरन सिकड़ा टाइप, ये आपका क्या है, लोहा। अब इस सिकड़े को हम लोग ने हवा बाहर छोड़ दिया। अब बाहर छोड़ने के बाद ऐसी जगह पे छोड़ा जहाँ पे उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है, पानी भी है, मॉइस्चर भी है, हर चीज़ उसको क्या मिल रहा है, बरोबर मिल रहा है, ऑन टाइम। अब इसको एनवायरनमेंट पे हम लोगों ने छोड़ दिया खुले में, भैया अब तुम वहीं रहो, इसको वाटर, पानी। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसको रस्टिंग लगना चालू हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे आप देखोगे उस पर जंग लगना चालू हो जाएगा। यहाँ तक समझे। अब देखो, अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया हम लोग, यहाँ पे एक परफॉर्म किया, यहाँ पे लिया टेस्ट ट्यूब।
अब इसको टेस्ट ट्यूब को आप देखे रहोगे, जब आप लैब में परफॉर्म करते हो तो यहाँ पे इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब मिलता है। तो अब 11th और 12th में हमेशा ये परफॉर्म किए रहोगे, जो आप कॉलेज में रहेंगे, जो 10वीं और 11वीं जो दिए रहेंगे वो सबको पता रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब, इसको बोलते हैं परख नली। क्या बोलते हैं, परख नली। अब टेस्ट ट्यूब भी बहुत प्रकार के आते हैं, बहुत सारे बड़े वाले भी आते हैं और बहुत इतना छोटे वाले भी रहते हैं, समझ गए। उसके ऊपर कुछ यहाँ पे मापन दिया रहता है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ml दिया रहता है, कितना ml पानी लेना है, कितना ml केमिकल लेना है, उसे हम लोग माप के लेते हैं। फिर यहाँ पे एक फ्लक्स करके भी आता है, आप सबने देखा भी रहेगा, और एक पेट्री प्लेट आता है, फिर उसके बाद कांच का वॉच गिलास आता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार के आते रहेंगे, आप सबने परफॉर्मेंस किया रहेगा। अपने अब कॉलेज वॉलेज गए रहोगे तो अच्छे से आपको मिला रहेगा। अब हम जब कॉलेज में थे तो हम सबको हमेशा ये परफॉर्मिंग करने को मिलता था। हम लोग परफॉर्मेंस कम करते थे, तोड़म ताड़ी ज़्यादा करते, यहाँ टेस्ट रूम मारते थे, वहाँ पे यहाँ पे मारते थे, समझ गए। एकदम बहुत ख़राब किया, लेकिन पास तो हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब। अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग ने गर्म पानी डाला, क्या दिया, गर्म पानी। अब गर्म इतना भी नहीं कर दिया कि पता चली गर्म करके अपना टेस्ट ट्यूब तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिया, पानी ले लिया, पानी के अंदर हम लोग ऐड किया वाटर, पानी के अंदर पानी डाले, इसके अंदर हम लोग क्या किया, ऑयल डाल दिया, मतलब तेल। अब यहाँ पे तेल डाला, अब जो तेल की परत होगी ना, जब तेल यहाँ पे आएगा तो याद रखना, पानी के साथ कभी तेल मिक्स नहीं होता, क्योंकि उसकी डेंसिटी लो होती है, समझ गए। जो तेल होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, कम होती है, तो क्या होता है, तैरने लगता है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी में डूब जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होता है वो पानी में तैरने लगता है। अब ये जो ऑयल है आपका, जो तेल है, तो ये क्या हो गया, एक परत बना लिया ऊपर। अब परत बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या डाल दे, एक खिल्ला डाल दी, समझिए। यहाँ पे क्या डाले, खिल्ला। अब इसके बाद अब हम एक हफ्ते बाद इसको देखने आए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, रस्टिंग लगना चालू हो गया। किसके, यहाँ पे क्या किया, खुले में छोड़े, हाँ इसको खुले में छोड़े, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रस्टिंग लगना चालू हो जाएगा। यहाँ पे स्लाइडली रस्टिंग, मतलब थोड़ा सा ही रस्टिंग होगा। अब बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट के। अब यहाँ पे हम लोग ने ले लिया पानी। अब पानी कौन सा है आपका, सॉल्ट वाला, नमक वाला पानी ले लिया। अब नमक के पानी में हम लोगों ने क्या डाला, खिल्ला, मतलब नेल को डाल दिया। अब हम लोग ने एक हफ्ते बाद उसके अंदर देखा कि उसके अंदर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगा वो बहुत तेज। अब देखो, अब शुरू इसके साथ क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया। क्या हो गया, सॉल्ट मतलब सोडियम, नमक मिल गया। अब नमक मिल गया इसके साथ, अब उसके ऊपर जो रस्टिंग होगा, जो जंग लगने की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत तेज हो जाएगी। अब देखो कि उस लोहे के ऊपर जंग बहुत ज़्यादा लगा रहेगा। अब आते हैं, अब टेस्ट ट्यूब भी खाली ले लियो, उसके अंदर कुछ भी मिक्स उक्स नहीं किया, एकदम मस्त आराम से छोड़ दिए, उसके अंदर कोई भी कुछ भी डाले नहीं। अब उसके अंदर सिर्फ हवा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर हम लोगों ने खिल्ला रख दिया, यहाँ खिल्ला नहीं डाले यार, इसके अंदर हम लोगों ने क्या ले लिया, नेल। अभी देखो यहाँ पे खिल्ला ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, मतलब नेल ले लिया, यहाँ पे खिल्ला। अब देखो, अब खिल्ला लिया, अब इसके अंदर ऐसा छोड़ दिया, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ केमिकल नहीं डाला, कोई पानी नहीं, कोई तेल भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐड किया। अब इसको ऊपर डालने के बाद यहाँ पे आप देखोगे रस्टिंग क्या होगा, एकदम स्लोली, एकदम बहुत कम हुआ रहेगा, तो हुआ रहेगा, तो थोड़ा बहुत नाम मात्र का हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे केमिकल डाले, समझ गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको जो अपना टेस्ट ट्यूब है, अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, एक केमिकल। अब इसके जो मुंह है ना, इसका हम मुंह क्या करते हैं, एकदम पैक कर देते हैं। उसके अंदर खिल्ला तो डाले हैं, मतलब नेल तो डाल दिए हैं, अब इसको एकदम क्या करते हैं, इसका मुंह पैक कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐड केमिकल कर दी। अब यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे रस्टिंग हुई नहीं है, मतलब जंग लगा ही नहीं है। अब क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने इसका मुंह बंद कर दिया। अब दूसरी बात, ये क्या किसी के संपर्क में आ रहा है, बाहर के संपर्क में आया, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, क्या उसके संपर्क में आया, नहीं आया। अब जो अंदर का प्रक्रिया जो चालू है, जो बाहर की प्रक्रिया, जब दोनों साथ में मिलेंगे तब जाके यहाँ पे रस्टिंग होगा, तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं हुआ, समझ गए। जब तक कोई भी चीज़ संपर्क में नहीं आती है कुदरत के, तब तक उसके अंदर रस्टिंग नहीं लगेगा, आप समझ गए। यहाँ बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे, बहुत सारे आप धातु चीज़ मिल जाएंगे। अब जाते रहोगे तो आपको बोल्ट देखे रहोगे, नट बोल्ट या खिल्ला देखे रहोगे, उसके अंदर भी आप उठा के देखोगे रोड से, अगर आपको उसके अंदर भी जंग लगा हुआ मिलेगा। अब नया खिल्ला लेने जाओ दुकान से, तो उसमें आप देखोगे एकदम साफ़ सुथरा, एकदम अच्छा देता है। अब वही एक हफ्ते बाद देखो, एक महीने बाद देखो, उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, समझ गए। यहाँ पे आप पूरा समझ गए रहोगे। तो यहाँ पे हम लोग ने परफॉर्मेंस क्या किया, याद रखना। पहला हम लोग ने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया, उसके साथ गर्म पानी और तेल डाला, जो तेल की थी वो ऊपर आ गई और जो पानी थी वो नीचे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्लाइडली मतलब थोड़ा हो गया था। उसके बाद नमक का पानी लिए, उसमें बहुत तेज़ रस्टिंग हुआ। उसके बाद हम लोगों ने खुला छोड़ दिया, खुले में छोड़े तो देखे तो एकदम बहुत नाम मात्र का था, और इसको पैक कर दिया, यहाँ पे रस्टिंग हुई नहीं थी टेस्ट ट्यूब को। अब देखो, आप सबने ये सुना रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अब बात की, इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप सबने कॉलेज में देखो, ऑक्सीडेशन का नंबर याद रखना, जो
जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, अब वो हाइड्रोजन आप सुने रहोगे, वो प्लस वन भी रहता है और -1 भी रहता है। क्यों +1 और -1? मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ, अगर इसके साथ रहेगा तो +1 और -1 रहता है, समझ गए। और जो O2 रहता है वो आपका -2 रहता है। देखो अब हमको Cr का निकालना है, Cr, अब Cr को निकालना है। अब यहाँ पे CrO2 है अपने पास, क्या है CrO2, इसके ऊपर कोई चार्ज है? अगर देखो, अगर माइनस कर दें, उदाहरण के लिए बता रहे, अगर माइनस यहाँ पे देखो -1 करते तो -1 चार्ज, और -2 करते देखिए यहाँ पे जैसे संख्या बढ़ाते रहेंगे 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर यही नेगेटिव हटा के 1 लिख देते तो चार्ज 1 रहेगा। देखो अगर हम नेगेटिव की साइड, मतलब माइनस को हटा के यहाँ पे चार्ज बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, वही माइनस लगाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम कोई नंबर नहीं लेते। अब अपने को Cr निकालना है, क्या निकाले? Cr का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो अपने को क्या मानना पड़ेगा? इसको x मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका ही निकालने वाले हैं, समझ गए, अपनी x को ही निकालेंगे। तो देखो इसको नंबर निकालना है। अब देखो अपने को किसका निकालना है? O2 का। अब O2 को यहाँ पे क्या करेंगे? x। अब ये O2 का नंबर कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब याद रखना, जो ऑक्सीजन होता है वो -2 रहता है, कितना? -2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बरोबर। अब यहाँ पे कोई आपको बताएं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ पे x आ गया, अब आपका x, ठीक है। अब 2 का गुणे 2 में कर दो, कितना हो गया? 4, ये -4 आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू यहाँ पे बरोबर की साइन डालेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर x लिखेंगे। अब देखो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस आया, कितना? नेगेटिव में आपका नंबर। अब ये नेगेटिव में, अब हम इसको यहाँ पे कर देंगे। जब नेगेटिव से पॉजिटिव, जब नेगेटिव से, देखो याद रखना, अगर लेफ्ट नेगेटिव है, नेगेटिव से अगर हम लोग किसी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, समझ गए? क्या हो जाएगा आपका? ये पॉजिटिव। याद रखना, अगर इस जगह पे प्लस रहता, मतलब इस जगह पे जोड़ रहता, अगर हम आगे जाते तो हम माइनस में चले जाते, और इसी जगह हमारा क्या है? प्लस है। इसी जगह क्या हमारा? माइनस है। अगर माइनस से हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अगर उसका उल्टा बात करेंगे, अगर प्लस से हम आगे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ भी, अगर हम यहाँ से पॉजिटिव से यहाँ पे आते तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव से यहाँ पे आते फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका Cr का आंसर आपका मिलेगा 4, समझ गए? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Cr4O2, समझ गए? यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा चार्ज भी मिलेगा, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, तो माइनस में भी नहीं मिलेगा और पॉजिटिव में भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप सबको घबराना नहीं है। अब हम Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, हम उसके वीडियो में बता देंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे है, और बहुत इजी रहता है, समझ गए? अब बात करेंगे उसके अंदर कुछ फार्मूला रहेंगे, और फार्मूला क्या रहते हैं आपको ये पहचानना है कि जो अब पीरियोडिक टेबल आप सबको याद रखना चाहिए। टोटल कितना? अगर 20 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, अब 20 से ज़्यादा 30-35 तक याद रखो तो ये भी याद है। अब उसके अंदर आपको बता दें SPDF, ये टोटल कितने? ये ब्लॉक है, क्या होते हैं? ब्लॉक। अब जो 18 के बाद, जो 18 वाले हो गए वो क्या होते हैं? नोबल गैस होते हैं। फिर मेटल, नॉन मेटल, मेटेलिक, यही सब आते हैं। अल्किन, अल्किन, अल्काइल, समझ गए? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आपने पढ़ा रहेगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम तलक, यहाँ 20 तलक। उससे आगे हम जाएंगे तो बढ़ते रहेगा उसकी संख्या। बात करते, देखो अगर इसको याद रखना है तो याद रखना, अगर हम वहाँ पे पीरियोडिक टेबल अगर बनाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में ना, यहाँ से, अब आप पढ़े रहोगे लीना से रब की फरियाद, वो जो निमोनिक्स रहता है वो हमको याद वाद नहीं रहता, हम अपने भोजपुरी लैंग्वेज में बनाते हैं गाना और याद रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या हो रहता है? ये +1 में भी रहेगा और ये -1 में भी रहेगा। क्यों? मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ रहेगा तब। और ये जो यहाँ की संख्या आती है, यहाँ की नंबर कांस्टेंट रहता है, समझ गए? यहाँ के नंबर क्या रहेगा? कांस्टेंट, वो बदलने वाला नहीं है। ये हम बताएंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। कोई दिक्कत हो तो कृपया करके कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ऐसा तो हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।